नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैं फिर से लेकर आई हूँ वो वाली कहानी जो मैं आपको कल बता रही थी। वो कहानी नहीं, दरअसल वो रियलिटी है और वो सब कुछ यहाँ पर घट चुका है। जो वाईटी पर आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी किसी ने, और किसी किसी ने शायद नहीं भी देखा होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको फिर से बता देती हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि सितारा जासिर नाम की लेडी जो पाकिस्तानी ब्लॉगर है, उसने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा कर, मतलब कि अपने चैनल का जो कंटेंट बनाने के लिए दूसरी शादी करवाई थी और सौतन लाकर उसके बच्चे को मार दिया। और फिर दूसरा क्या हुआ, एक तो उसने शादी कराई, दूसरा उसने सौतन के बच्चे को मार दिया। तीसरा, जब वो अपनी बहन के पास गई थी, वहाँ पर अपनी बहन के साथ ही, अपनी बहन के पति के साथ ही उसका अफेयर चल रहा था। अफेयर चला लिया उसने, ठीक है। उसने अपनी ही बहन के पति के साथ अफेयर चला लिया। और जब वो आ गई, मतलब कि पाकिस्तान वापस आ गई कराची में, तो उसके बाद बातें जैसे धीरे धीरे निकलने लगी। उसको पता चल गया, लोगों ने फिर मतलब कि उसकी बहन को पता चल गया, लोगों ने फिर उसको लानतें देना शुरू कर दी। तो अब बात जहां पर ही नहीं खत्म हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही लोगों ने मतलब कि उसको सितारा जासिन को लानतें देना शुरू कर दी। जैसे पहले बच्चे वाला मैटर चल रहा था, फिर वो अफेयर वाला मैटर चलने लगा। तो जैसे ही लोगों ने उसको लानतें देना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा गंदी और गंद मचाने वाली औरत सच में वो है, ठीक है। और लोगों ने कहा और सच में वो है। और कुछ दिनों तक उसने ब्लॉगिंग नहीं की कि सोचा कि मामला ठंडा हो जाएगा फिर मैं ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि ब्लॉगिंग तो वो छोड़ने वाली थी नहीं, है ना। लोग दो पार्टियों में बदल गए। और फिर उसने क्या किया कि जो सितारा की बहन सलमा, जिसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, उससे सबूत मांगने लगे कि क्या बात, ये सच में ये बात सच है, या फिर आप अपने से बोले हैं, या फिर कोई और बात है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप उसकी तरह अपना चैनल चलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लोगों ने जो सारे सबूत जब उनसे मांगने लगे लोग, तो सलमा ने पूरे पूरे तो नहीं, कुछ कुछ सबूत देना शुरू कर दिया। जैसे कि उसका सलमा का हस्बैंड असगर, उसका नाम है, वो उसका कराची, मतलब सऊदी अरब में जब सितारा गई थी तब तो उसका फिर उसके साथ चल रहा था, तब तो टांका पटाखा चल रहा था। उसके बाद वो कराची आने के बाद, यानी कि पाकिस्तान आने के बाद भी असगर उसके पीछे पाकिस्तान आया था। और जिस होटल में वो रहा था, रुका था, उस होटल का कार्ड उसने दिखाया और टिकट वगैरह भी सब कुछ शो कर दी, जिससे वो बुक करके उसका हस्बैंड असगर पाकिस्तान आया था, ठीक है। तो फिर जाके लोगों को थोड़ा बहुत, मतलब कि लोगों को यकीन हो गया। लोगों को पहले भी यकीन था, क्योंकि सगी बहन अपनी खुद की बहन पर कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाती कि उसका मेरे खुद के हस्बैंड से के साथ अफेयर चल रहा है, या कोई नाजायज संबंध है, जो कुछ भी है, ठीक है। हालांकि आप लोगों को मैं बता दूं, सबको पता है कि सलमा की 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, ठीक है। और उसकी 2 बेटियां माशाल्लाह से जवान हैं, ठीक है। और सब कुछ समझती है। आजकल बच्चे वैसे भी छोटे नहीं रहते, सब कुछ समझते हैं, ठीक है। उसने टिकट वगैरह सब कुछ शो करवा दिया। क्राउन होटल, उस होटल का नाम है क्राउन होटल, ठीक है, जिस होटल में वो रुका था जहाँ पाकिस्तान में आकर। तो देखो इन लोगों की बेगैरती, देखो कि वो बेशर्म वो पति जो अपनी पत्नी को धोखा देकर उसकी उसकी ही सगी बहन के साथ ये सब कुछ कर रहा है। और वो बहन देखो कैसी है, जो खुद की बहन के पति के साथ ही टाँके पटाके में चल रही है, ठीक है। फिर वो खुद को सही साबित कैसे कर सकती है, कि वो खुद को कैसे, मतलब कि बता सकती है कि मेरे हस्बैंड ने सेकंड वाइफ लेके आया मेरे ऊपर। तुम खुद ही अपनी बहन की मतलब कि सेकंड बन गई हो, अपनी बहन की सेकंड बन गई हो, तो फिर तुम दूसरों को कैसे बोल सकती हो, ठीक है। और जिसके नाम पर, जिसका जो तुमने टाइटल डाल डाल के, जो तुमने अपना कंटेंट बना के लोगों से इतने पैसे लूटे हैं, यूट्यूब से इतने पैसे लिए हैं, लोगों की इतनी सहानुभूति ली है, तो तुम सच्ची कहाँ रहेगी, ठीक है। तुम सच्ची कहाँ रहेगी। और तुम्हारे सपोर्टरों को भी ये पता होना चाहिए
कि जिस वजह से हम लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया था, जिस वजह से हम लोग उसको देखते थे, वो वजह ही ख़त्म हो गई, वो वजह ही ख़त्म हो गई। ठीक है, जिस औरत को हमने लाचार, बेचारी और मजलूम समझा था, वो दूसरों पर जाके जुल्म कर रही है, और दूसरा और कोई अपनी ही बहन पर जुल्म कर रही है वो। ठीक है, अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी, जिनको जो पता नहीं था कि ये क्या मतलब क्या बात है, मेरी ऑडियंस को खास करके नहीं पता था कि ये क्या बात चल रही है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि उस बहन ने मतलब कि एक यूट्यूब पर आकर अपनी यूट्यूब फैमिली को के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी मुझसे। सलमा ने अपनी बहन से, सितारा से, ये मतलब कि एक रीज़न रखा, एक कारण रखा कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाईटी पर आकर कि तुमसे गलती हो गई है और मैं माफ़ी मांगती हूँ, अपनी बहन से माफ़ी मांगती हूँ और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन ये सितारा नाम का जो ये बंदा है ना, सितारा नाम की ये जो औरत है ना, इसने बाईटी पर आकर अपने ही बच्चों की कसम खा ली कि मैं सच्ची हूँ, और जो मेरी बहन सलमा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, मतलब कि अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही है, और मुझे गलत साबित करने पर तुली है, सिर्फ और सिर्फ चैनल की वजह से कि उसका चैनल चल जाए, और मतलब कि वो उसका चैनल चल जाए और वो उसकी जगह ले ले। पहले मुझे बताओ, आप किस जगह पर हो? आप किस जगह पर हो और क्या समझती हो अपने आप को कि आप कोई खुदा हो, आप भगवान हो, आप कोई देवी हो, कि मतलब कि वो आपकी जगह लेना चाहती है? जो तूने गंद मचा के, जो तूने बेशर्मी दिखाकर अपने चैनल को जो ग्रो किया है ना, वो कोई ना करे। ठीक है, वो कोई ना करे, और तुम्हारी जगह कोई लेना भी नहीं चाहता। जिस तरह से तुम बाईटी पर आई हो ना, उस तरह से कोई नहीं बाईटी पर आना चाहता। हाँ, अगर ये चीज़ें सारी सच होती तो ठीक है, ये सच होती तो फिर मतलब कि जैसे कि सच मान के सभी ने सब्सक्राइब किया था, सब लोगों ने, सब इंडिया में, पाकिस्तान में और बहुत सारे बाहर के देशों में तो लोगों ने तुम्हें सब्सक्राइब किया था, यही कि तुम मजलूम हो, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे ऊपर सौकन ला के रख दी है। पायल मलिक ने एक वॉइस लीक हो रही है जिसमें उसने बोला है कि उसने सच सच बताया कि सितारा की इससे बात हुई थी, सितारा ने इसे फ़ोन किया था और ये बोला था कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, और अगर मैं यूट्यूब पर माफ़ी मांगती हूँ तो मेरा चैनल जाएगा और मेरा ये जो यूट्यूब करियर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये वॉइस जब लीक हो गई तो फिर सब वीडियोस बना रहे हैं, सब लोग ये बोल रहे हैं कि अगर सितारा गलत है तो हम गलत का साथ नहीं देंगे, बिल्कुल हम उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि गलत तो चलता ही नहीं है ना। गलत तब तक सही रहता है जब वो पर्दे में रहे। ठीक है, जब गलत सबके सामने आ जाता है ना, सोशल मीडिया जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, जब गलत सामने आ जाता है ना, तो वो गलत गलत ही रहता है, उसको सही नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, तो अगर ये गलत करती सामने नहीं आती तो सबने सितारा को देवी ही समझना था, जो उसके सपोर्टर है देवी ही समझते हैं, अभी भी समझते हैं, क्योंकि वो अंधभक्त हैं, अभी भी उसको देवी ही समझते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो उनको शुरू से देखते थे और दिल से जो सोचते थे कि उसके साथ जुल्म हुआ है और वो बेचारी है, उसके बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, और मतलब कि वो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे जो लोग अब सच जान चुके हैं, जैसे कि मैं अब सच जान चुकी हूँ, मैं उसका साथ नहीं देती। ठीक है, नहीं देती। और हम लोगों से बेहतर वो जानती है, बेबो आंटी जो उनके घर पे रह के आई है, उसको सब पता है कि ये सब क्या माजरा है, कैसे लोग हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको शॉर्ट में सब कुछ बता दिया है, और आजकल जो मैटर चल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो जो इसकी पायल मलिक की जो वॉइस है बहुत थी। ठीक है, अब फिर से पायल मलिक ने कल एक वीडियो और बनाई है जिसमें उसने बोला है कि हाँ, टाइटल में लिखा था उसने, हाँ मैं सितारा जासीन के साथ हूँ, हाँ मैं सितारा जासीन के साथ हूँ। ठीक है, ये आईब्रो क्लीन कर ली और फिर ये बाल काट लिए, और कुछ लोग फिर उसके साइड हो गए कि ये जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और लोगों ने ये कहा कि ये गलत नहीं हो सकती। ठीक है, और कल परसों ये हुआ है कि एक वॉइस लीक हो रही है, वो है फैमिली फिटनेस चैनल
उसने अपने टाइटल में ये डाला कि हाँ मैं सितारा जासिन के साथ हूँ, और मुझे और पास में मतलब कि किसी को बिठाया था, अपनी फ्रेंड को किसी को बताया, जो सारी बातों को जस्टिफाई कर रही थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। हम लोग कौन होते हैं उनको जज करने वाले, ठीक है। मतलब कि वो उस जो लेडी जो पास में बैठी थी ना, वो पायल मलिक के साथ बैठी थी वो, कि हम लोग कौन होते हैं उनको उसको जज करने वाले, हम लोग कौन होते हैं फैसला करने वाले कि वो गलत है या सही है। उसका फैसला कर सकती है सलमा या फिर उनके घर वाले, ठीक है। जब वो फिर मैं उस बात को भी थोड़ा जवाब देना चाहूँगी, उनको थोड़ा जवाब देना चाहूँगी कि जब वो यूट्यूब पर आई थी तो हम लोगों ने उनको देखा था, उसको देखा था, उसको सपोर्ट किया था, तब उसके फेवर में अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाई थी। तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं बोला था कि हम लोग कौन होते हैं उसको अच्छा बोलने वाले, हम लोग कौन होते हैं उसको अप्रिशिएट करने वाले, हम लोग कौन होते हैं उसका साथ देने वाले, ठीक है। तो अगर आज सितारा जहाँ पर खड़ी है ना, तो हम ऑडियंस की वजह से, हम जनता की वजह से, हम आवाम की वजह से, हमारी वजह से आज जो आज सितारा देवी बनी फिरती है ना, हमारी वजह से, ठीक है। इसीलिए हमारा हक बनता है उसको जज करने का, उसके बारे में वीडियोस बनाने का, उससे सवाल जवाब करने का, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप लोग सच को सच मानकर चले तो ही ये चलेगा। अगर आप सच को झूठ बना दोगे तो आप लोग किसी मजलूम के साथ के ऊपर जुल्म कर रहे हो, उसका मतलब कि सच को आप नकार रहे हो। लेकिन एक बात बिल्कुल अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना कि सच कभी भी झुकता नहीं और कभी भी छुपता नहीं है, ठीक है। सच हमेशा सच ही रहता है। जहाँ सितारा ने सलमा पर इतना जुल्म किया है, सितारा को अपने बच्चे भी नहीं दिखे कि उसके ऊपर क्या होगा, क्या गलत असर पड़ेगा। और जो सितारा अल्लाह का वास्ता दे दे के बोलती थी कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मुझे नवाज रहा है, मेरा अल्लाह मुझे, मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, उसके साथ उसके सामने हम लोगों के सामने ही उसने कुरान को हाथ में पकड़ लिया। उस झूठी औरत ने, उस लालची औरत ने कुरान को हाथ में पकड़ लिया और हाथ में पकड़कर नीचे रख दिया। अपने इस्लाम धर्म का इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया कि उसको उस कुरान को, जहाँ सबको पता है कि कुरान एक मतलब कि पवित्र क्या बोलते हैं उसको, पवित्र चीज़ है, पवित्र किताब है। जैसे हमारे हिंदुओं में गीता को पवित्र मानते हैं, हम इस्लाम में कुरान को मानते हैं, यीशु मसीह में वो बाइबल को मानते हैं। और बहुत सारे मतलब कि धर्मों में, सब बहुत सारे धर्मों में अलग अलग किस्म की ऐसी मतलब कि किताबें हैं, ऐसी जो शिद्दत वाली चीज़ें हैं जिसको हम बड़ी ही मतलब कि श्रद्धा के साथ, उसको बड़ी ही इज्जत के साथ हम जगह देते हैं, जिसको उसने नीचे रख दिया। अपने इस्लाम धर्म को, मतलब इस्लाम धर्म को, एक इस्लाम धर्म को दांव पर लगाकर नीचे रख दिया उसने जय नमाज पर, ठीक है। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर मतलब कि इस चैनल को लेकर कितनी भूख है, और वो चैनल के लिए कुछ भी कर सकती है। और दूसरा, उसने अपने बच्चों की झूठी कसम खा ली, ठीक है। पायल वाली को उसने सब कुछ सच बता दिया कि मेरे से गलती हो गई है। और दूसरा, जहाँ पर बाइटी पे आकर अपने बच्चों की झूठी कसम खा ली कि मेरे बच्चों की कसम है मुझे, मैंने क्राउन होटल में एक कदम भी रखा हो तो, ठीक है। लेकिन क्राउन होटल की वो सारी चीज़ें, वो सारे सबूत सलमा के पास मौजूद है। और उसका खुद का बांजी, जिसका हस्बैंड शाहरुख, और उसकी बांजी है सितारा की, और शाहरुख जो उसका हस्बैंड है, बांजी का हस्बैंड, और वो जो शाहरुख है वो खुद उसको क्राउन होटल में छोड़ के आता था, जहाँ सलमा का हस्बैंड रुका था सऊदी से आकर, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रही है? जहाँ पर वो रुका हुआ था, सलमा डेली वहाँ नाइट में जाती थी और शाहरुख उसको छोड़ के आता था, जिसने सबने खुलासा भी कर दिया है, जिसने सलमा ने बताया कि शाहरुख उसको छोड़ के आता था। और शाहरुख ने बोला, अपनी वीडियो में बताया कि मैं गया था।